हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की बोर्ड पोस्टर सीरीज में। आज हम बेटा सॉल्यूशन चैप्टर के पुनः दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आपके सामने है बेटा। आज हम चर्चा करेंगे हेनरी नियम के बारे में, ठीक है, और उससे संबंधित एक सवाल के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। जैसा आपको पता है कि सॉल्यूशन चैप्टर से एक 2 नंबर का व एक 3 नंबर का प्रश्न आना है बेटा। उसी पेपर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं बेटा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसमें 4 क्वेश्चन है। ये सब 2-2 नंबर में आ सकते हैं, संभावित हैं, ठीक है, इन्हें आप जरूर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हेनरी नियम को स्पष्ट कीजिए। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 मोलर है, तब हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। देखिए बेटा, हेनरी नियम हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, कक्षा 11 में, कि हेनरी नियम इक्वल टू क्या होता है बेटा। किसी भी हेनरी नियम दिया क्यों गया था, किसी भी द्रव पर गैस की विलेयता को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, किसी भी द्रव में गैस की विलेयता को बताने का नियम दिया गया था। और ये नियम था M इज प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है, अर्थात जितना ज्यादा हम गैस का दाब रखेंगे उतनी ज्यादा हम गैस को द्रव में विलेय कर सकते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इस नियम को पहले नियम ऐसा था, M इज प्रोपोर्शनल टू P था, या M बराबर KP था, ठीक है बेटा, या KHP था, ऐसा नियम था पहले, ठीक है। अब इस नियम को संशोधित किया गया है, इस नियम को संशोधित किया गया है बेटा। उसमें यह माना गया है कि जो विलेय गैस होती है, ठीक है ना, विलेय गैस को मोल प्रभाज के रूप में रखा गया है, ठीक है, विलेय गैस को मोल प्रभाज के रूप में माना गया है बेटा, ठीक है। और जो हेनरी नियम का संशोधित रूप है बेटा, आपको वही तैयार करना है और उसी से आपके अधिकांश सवाल हल होंगे, ठीक है। तो उस नियम के बारे में मैं लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। तो हेनरी नियम दिया जो है आपको पता है, ठीक है ना, किसी भी द्रव में गैस की विलेयता को स्पष्ट करने के लिए नियम दिया गया था, ठीक है। इस नियम हेनरी नियम, ठीक, हेनरी नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार देखेंगे बेटा, इस नियम के अनुसार किसी गैस का, ये मेन नियम मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, किसी गैस का वाष्प अवस्था में, इस नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, आप भी नोट करेंगे बेटा, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, ठीक है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P विलयन में गैस के, विलयन में गैस के मोल अंश, विलयन में गैस के मोल अंश, अब गैस के मोल अंश पर हम क्या मान रहे हैं, XB मान लें, ठीक है। विलयन में गैस के मोल अंश XB के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, ठीक। ये नियम ये कहता है, किसी गैस का, आप ध्यान देंगे बेटा, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, ठीक है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P विलयन में गैस के मोल अंश XB के समानुपाती होता है, ठीक है। बाकी हेनरी नियम जो है, किसी भी द्रव में गैस की विलेयता को स्पष्ट करने के लिए ही दिया गया था बेटा, ठीक है। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P विलयन में गैस के मोल अंश XB के समानुपाती होता है। अतः इसका व्यंजक कैसा हो जाएगा बेटा, अतः P इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा XB, या XB आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो XB आप लिख सकते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है। और हमने विलेय को स्पेशली B घटक माना है, ठीक है। ये जो
अपना गैस ये विलयन में घुली होती है बेटा, ठीक है ना। तो इज प्रोपोर्शनल टू एक्सबी या P बराबर KH एक्सबी, ठीक है, या P बराबर KH एक्सबी, ठीक। ये है हेनरी नियम, P इक्वल टू KH एक्सबी या एक्स बर, ठीक है। ये आपका हेनरी नियम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 नंबर पर प्रश्न आ सकता है बेटा। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P विलयन में गैस के मोल अंश एक्सबी के समानुपाती होता है, ठीक। अब इससे संबंधित एक सवाल भी है, उसे देखते हैं, ठीक है। ये सवाल जो है ये क्या कहता है, सवाल इससे संबंधित लगा हुआ है बेटा, ठीक है। यदि H2S गैस, आपको पता है H2S गैस जो है ये गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है, ठीक है, आयनों की पहचान में उसका उपयोग होता है बेटा। तो और इससे सड़े अंडे के समान गंध वाली गैस होती है। H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 मोलर है, तब हेनरी स्थिरांक KH की गणना कीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसकी इतनी विलेयता है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, H2S गैस का मोल अंश ज्ञात करेंगे, अर्थात X की गणना करेंगे, ठीक है। जब X की गणना करेंगे उसके बाद ही हम KH की गणना कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या बुद्धि हुई है, यहां पे STP पर विलेयता, ठीक है, अर्थात STP पर जो गैस का दाब है वो आपको पता है यहां पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में STP पर गैस का दाब आपको पता है 0.987 बार होता है। तो हम X को पहले यहां से ज्ञात करेंगे, ठीक है। H2S गैस का मोल अंश, H2S गैस का मोल अंश XB, ठीक है, XB बराबर, अब देखिए इसके लिए XB गणना करनी है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी बेटा, विलेय की मात्रा की, ठीक है। विलेयता दी हुई है कितना 0.195 मोलर, ठीक है। तो 0.195 ये तो हमको पता है जो गैस विलेय है, ठीक है, इतने मोलर अपनी जो है गैस उसमें विलेय है, ठीक है। 0.195 अर्थात WB हो गया, WB अपॉन WA धन WB, ठीक है। WA जल का जो मोल होता है बेटा, जल के मोलों की संख्या जो है, जल की मोलरता या मोलरता को हम जानते हैं कि 55.55 होती है, ठीक है ना। अर्थात ये हो गया बेटा जल के मोल, ठीक है, प्लस WA हो गया ये, और सॉरी Na, ये आपका Na था, NB था, ठीक है ना। आपको पता है XB बराबर क्या होता है, NB अपॉन Na धन NB, ठीक है। यहां पर मैं लिख लेता हूं सूत्र को, XB बराबर होता है बेटा NB अपॉन Na धन NB, ठीक। अब NB इसमें जो है, जो गैस है उसकी विलेयता दी हुई है कितनी बेटा 0.195, ठीक है, अपॉन NB फिर से उतना ही है, Na जो जल है, ये जल के मोलों की संख्या है, ठीक है ना। तो जल के मोलों की संख्या मोलरता है, मोलरता कितनी होती है बेटा 55.55, ठीक है, प्लस NB फिर से 0.195, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाता है 0.195 अपॉन, इसको जब आप जोड़ेंगे बेटा, ठीक है, जोड़ने पर आता है 55.745, ठीक है, 55.745, ठीक है। और इसका भाग देने पर आएगा, जब आप इसको भाग देंगे बेटा, ठीक है, तब आएगा 0.0035, 0.0035, ठीक है। तो XB आपको प्राप्त हो गया, XB बराबर हो गया 0.0035। तो पहले आप XB को ज्ञात करेंगे, ठीक है। XB आपको पता लग गया, और यहां पर आंशिक दाब P, ये जो है जल में H2S गैस की जल में STP पर विलेयता, देखिए STP पर जो गैस का दाब है, ठीक है, तथा STP पर
गैस का आंशिक दाब तथा एसटीपी पर गैस का आंशिक दाब ये बराबर होता है 0.987 बार के। ठीक है, ये होता है गैस का आंशिक दाब 0.987 बार, अर्थात P की वैल्यू जो है बेटा यहां पर, ठीक है, ये आपको पता है P इक्वल टू 0.987 बार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या इसमें, KH। ठीक है, हम यहां से निकाल लेंगे KH बराबर, देखिए यदि P बराबर होता है KH XV के, तब KH बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तब हेनरी नियम से, हेनरी नियम से, ठीक है, हेनरी नियम से KH बराबर हो जाएगा P अपॉन XV। ठीक है बेटा, P अपॉन XV। अब देखिए यहां पर P की वैल्यू कितनी है, 0.987, ठीक है, अपॉन XV की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.0035। ठीक है, जब इसका भाग करेंगे तभी आ जाएगा 282 बार, 282 बार। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप H2S गैस का मोल अंश ज्ञात करेंगे, XV ज्ञात करेंगे। ठीक है, XV बराबर होता है NB अपॉन Na धन NB। NB आपको पता है कि जो गैस है उसकी विलेयता इतनी है 0.195। ठीक है, दो जगह NB था तो A आ गया। फिर जल WA, जब WA क्या है, जल है, ठीक है ना, जल में है तो हमको पता है जल की मोलरता या मोल कितने होते हैं बेटा, 55.55। हमने इसको रख लिया तो इतना हो गया। ठीक है ना, भाग देने पर इतना आ गया बेटा। ठीक है, XV हमको पता लग गया 0.0035। ठीक है, तथा STP पर गैस का आंशिक दाब। अब देखिए STP पर ये जो गैस विलेय है उसके ऊपर गैस का प्रेशर है, ठीक है ना, उस गैस का प्रेशर जो है बेटा वो कितने का रहेगा, 0.987 बार का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तब हेनरी नियम से चूंकि P इक्वल टू होता है XV के, P इक्वल टू होता है KH XV के, तो KH बराबर हो जाएगा P अपॉन XV के, मान रखने पर आएगा 282 बार। आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, गोताखोरों को सांस लेने के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, गोताखोरों को सांस लेने के लिए नाइट्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है, क्यों। ठीक है, देखिए गोताखोर जो समुद्रों में पानी के नीचे चलते हैं बेटा कुछ काम के लिए, ठीक है, या नदियों आदि में गोताखोर चलते हैं, उनकी सांस लेने के लिए बेटा पहले नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का सिलेंडर देते थे। ठीक है, किंतु जो N2 गैस है वो उच्च दाब पर, जब ऊपर बहुत ज्यादा पानी होता है गोताखोर के, तो N2 गैस बहुत ज्यादा विलेय हो जाती है। ठीक है, और जब ये बाहर निकलते थे गोताखोर, तब ये N2 गैस है बुलबुलों के रूप में बाहर आती थी। ठीक है ना, तो उनको जो है उल्टियां होती थी, बेंड्स रोग हो जाता था, कैसन रोग हो जाता था। ठीक है, इसलिए आजकल उनको जो है हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सिलेंडर देते हैं बेटा, क्योंकि हीलियम गैस उच्च दाब पर भी रक्त में कम विलेय होती है। ठीक है, इसी बात को मैं लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा कई बार आया है। ठीक है, गोताखोरों को पहले नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता था। ठीक है, गोताखोरों को पहले नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता था, किंतु उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस रक्त में अधिक विलेय होती है।
जब गोताखोर समुद्र से बाहर निकलते थे तब, अब देखिए जब गोताखोर ऊपर आ गए तब दाब कम हो गया, ठीक है ना। दाब कम होने के कारण बेटा ये नाइट्रोजन गैस जो है बुलबुलों के रूप में बाहर आती थी, बाहर निकलते थे तब दाब कम होने के कारण, दाब कम होने के कारण नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती थी, जिससे उन्हें उल्टियां होती थी। अर्थात बेंड्स या कैसन रोग, बेंड्स या कैसन रोग हो जाता था, ठीक है। किंतु आजकल गोताखोरों को N2 व O2 के स्थान पर He प्लस N2 प्लस O2 का मिश्रण दिया जाता है, He गैस उच्च दाब पर भी रक्त में कम विलेय होती है, उच्च दाब पर भी रक्त में कम विलेय होती है। अब देखिए पहले जो है गोताखोरों को हम देते थे बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, ठीक है। गोताखोरों को पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता था, किंतु उच्च दाब पर N2 गैस रक्त में अधिक विलेय होती है, ठीक है। जब ज्यादा विलेय हो जाती थी उच्च दाब में, किंतु जब गोताखोर गहरे समुद्र से बाहर निकलते थे, ठीक है, जब गोताखोर गहरे समुद्र से बाहर निकलते थे तब दाब कम होने के कारण N2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती थी। नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती थी बेटा, जिससे क्या होता था, उन्हें उल्टियां होती थी, फफोले पड़ जाते थे उनके शरीर में, ठीक है ना। उल्टियां भी होती थी, फफोले भी पड़ जाते थे, ठीक है। अर्थात इसको बेंड्स या कैसन रोग कहते हैं, अर्थात उन्हें बेंड्स या कैसन रोग हो जाता था। किंतु आजकल गोताखोरों को नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के स्थान पर हीलियम नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। हीलियम गैस जो है बेटा ये उच्च दाब पर भी रक्त में कम विलेय होती है। जब उच्च दाब पर रक्त में कम विलेय होती है तो इनको बाहर आने में कोई परेशानी नहीं होती गोताखोरों को, ठीक है। इसलिए जो है तो सांस लेने के लिए आजकल हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये प्रश्न आपका 2 नंबर 3 नंबर में आ सकता है, संभावित है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक आराम महसूस करते हैं, क्यों? देखिए जलीय जीव, सेकंड का उत्तर बता रहा हूं, जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक आराम महसूस करते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए
कि जो गैस की जल में विलेयता है, द्रव में विलेयता है, वो ताप बढ़ाने से घटती है। ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर कम होती है। ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर कम होती है। जैसे सिंपल यदि आप देखें बेटा, हम किसी जल में, जब जल को हम गर्म करते हैं, ठीक है, जल को गर्म करने पर क्या होता है, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन जो है बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। टेम्परेचर जल का बढ़ा तो गैस बाहर निकल गई। ठीक है, तो गैस की द्रव में विलेयता जो है वो ताप बढ़ाने पर कम होती है। इसी प्रकार से जो गर्म जल, ठीक है, गर्म जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जब गर्म जल होगा तो उसकी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन कम पड़ती जलीय जंतुओं के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। लेकिन ठंडा जल है तो ठंडे जल में ऑक्सीजन ज्यादा विलेय रहती है, इसलिए ठंडे जल में जो है तो जलीय जंतु ज्यादा आराम महसूस करते हैं। गैस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर कम होती है, अतः गर्म जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से, ठीक है, गर्म जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जलीय जंतु जलीय जंतुओं को सांस लेने में कठिनाई होती है। किंतु ठंडे जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण जलीय जंतु अधिक आराम महसूस करते हैं, अधिक आराम महसूस करते हैं। ठीक है बेटा, कुल मिलाकर गर्म जल जो होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, ठंडे जल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए जो है तो ठंडे जल में बेटा जलीय जंतु जो ज्यादा आराम महसूस करते हैं। ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर कम होती है, अतः गर्म जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जलीय जंतुओं को सांस लेने में कठिनाई होती है, किंतु ठंडे जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण जलीय जंतु अधिक आराम महसूस करते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए ऐसा उत्तर लिखेंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन, पर्वतारोहियों को एनॉक्सिया हो जाता है क्यों? ये कुल मिलाकर के सब हेनरी नियम का अनुप्रयोग ही है। ठीक है, ये तीनों अनुप्रयोग है बेटा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, सब में देखिए बात आ रही है गैस के दाब की। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन गैस प्रेशर लगा रही थी, और यहाँ पर्वतारोही जो होते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे हम देखें, ठीक है, पर्वतारोही जो होते हैं ऐसे ऊपर हाइट पर जाते हैं वो, तो ऊपर ऑक्सीजन का सांद्रण कम हो रहा है, दाब कम होता है ऊपर ऑक्सीजन का। ठीक है ना, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है ऊपर। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने का उनके शरीर में ऑक्सीजन का सांद्रण कम हो जाता है। ठीक है ना, जिससे कारण उनको एनॉक्सिया रोग हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का सांद्रण कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए पर्वतारोहियों
इसलिए पर्वतारोहियों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। जिसे एनॉक्सिया रोग, ठीक है, जिसे एनॉक्सिया रोग कहते हैं। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का सांद्रण घट जाता है। ठीक है, इसलिए पर्वतारोहियों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से उनकी सोचने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 1 मोलर या 1 मोलल में किसका सांद्रण उच्च होगा व क्यों। ठीक है, देखिए 1 मोलर या 1 मोलल में किसका सांद्रण उच्च होगा व क्यों। 1 मोलर यदि विलयन है तो इसका आयतन कम रहेगा यहाँ पे जल का। ठीक है, आयतन कम होगा, जब आयतन कम रहेगा तो उसमें ज्यादा पदार्थ घुला होगा। यहाँ पर ये 1 मोलल है, हमको पता है मोलल में द्रव्यमान से मतलब होता है। ठीक है, तो आयतन से ज्यादा द्रव्यमान हुआ करता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 मोलल विलयन में जो है विलायक की मात्रा ज्यादा रहेगी, इसमें विलायक की मात्रा कम रहेगी। ठीक है, इसके कारण 1 मोलर विलयन में ज्यादा सांद्र होगा बेटा। ठीक है, 1 मोलर विलयन 1 मोलर विलयन में 1 मोलर विलयन में विलायक 1 मोलर विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होने से 1 मोलर विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होने से 1 मोलर विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होने से यह 1 मोलर विलयन की तुलना में 1 मोलर विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होने से यह 1 मोलर विलयन की तुलना में अधिक सांद्र होगा। ठीक, ये 4 क्वेश्चन है बेटा, आपको ध्यान रखना है। दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है और पहले में 1 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बेटा। प्लीज क्लास को लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।